धन्यवाद बच्चों। आज हम लेकर के आए हैं अट नहीं रही है, कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। बच्चों अभी आप लोग ध्यान दिए होंगे कि इसके पूर्व मैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा रचित इसी पाठ का पहला भाग उत्साह मैंने पढ़ाया था। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो हैं छायावादी कवि हैं और ये यट रही नहीं है में क्या है कि विशेष करके भारत में विभिन्न तरह के मौसम परिवर्तन होते रहते हैं। उसमें एक ऋतु का नाम है वसंत ऋतु। वसंत ऋतु की सुंदरता का वर्णन करते हुए कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कहते हैं कि वसंत ऋतु एक ऐसी ऋतु है जिसमें चारों ओर सुंदरता ही सुंदरता नजर आती है। कहीं पेड़ पौधे में नए नव एकदम पल्ले आ जाते हैं, कहीं फूलों से लग जाते हैं, बाग बगीचे सभी लहलहाते हुए नजर आते हैं। और से और क्या है कि जब बाग बगीचे में नए नए पुष्प आ जाते हैं और उससे निकलने वाली जो सुगंध है वह पर्यावरण के वातावरण में फैल जाता है और वह क्या है कि पूरा वातावरण सुगंधित हो उठता है। बच्चों तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अट नहीं रही है के माध्यम से फागुन महीने की सुंदरता का वर्णन किए हुए हैं। कहते हैं यट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। अर्थात कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कहते हैं कि फागुन की इतनी सुंदरता है कि कहीं से भी ये नहीं लगता है कि कुछ सुंदरता में कोई कमी रह गई है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। अर्थात आगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कहते हैं कि पर्यावरण में जो मादकता अर्थात सुगंध रूपी मादकता जो फैली है उससे क्या है कि पूरे पर्यावरण में फैल गया है और लोग में एक नई उमंग नई चेतना जग गई है और वह उड़ने के लिए अपने पर को पसारे हुए है। आगे कहते हैं आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही, आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही पत्तों से। और क्या है कि यह जो फागुन की सुंदरता है यह चारों ओर इतनी विद्यमान है कि उस सुंदरता से अगर मैं नजर हटाना भी चाहता हूं तो नजर हट नहीं रही है। आगे कहते हैं पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंद मंद सुगंध माल। यानी फागुन की सुंदरता में मैंने बच्चों पहले ही बता चुका था कि बाग बगीचे में क्या होते हैं नए नए पत्ते आ जाते हैं। तो विभिन्न पेड़ पौधों की अपनी प्रकृति होती है। कुछ नए पत्ते एकदम पीले होते हैं, कोई हरे होते हैं, कोई नीले होते हैं और अन्य तरह की पत्तियों से बाग बगीचे सभी लद गए हैं। और कहीं क्या है कि जो फूल आ गए हैं उन फूलों में भी मंद मंद गंध आ रही है और इन सभी की मिली जुली सुंदरता से लगता है जैसे यह पूरी पृथ्वी क्या हो गई है शोभायमान हो गई है, जिससे क्या है कि कवि का नजर हट नहीं रहा है। बच्चे इसके माध्यम से मैं कुछ प्रश्न दे देता हूं, उन प्रश्नों का आप लोग बना लें और उसका सेंड करें। अगर कुछ समझ में न आवे तो उसे पूछने की कोशिश करें, मैं बताने को तैयार हूं। पहला प्रश्न बच्चों, कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही। दूसरा प्रश्न, प्रकृति की व्यापकता
को अपने शब्दों में लिखें। प्रश्न तीसरा, फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं में नहीं होता। चौथा, यट नहीं रही है पाठ का काव्य शिल्प विशेषताएं। धन्यवाद बच्चों।